आदरणीय लालू जी के 15 साल के शासनकाल पर सवाल उठाते हैं और ना जाने कौन सा राज बताते हैं आप लोग जो बोलते हैं। तो अब ये बताएं ना, अब कौन मंगल राज है, कहाँ है इनका सुशासन। चिराग जी तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। तो चिराग जी तो इधर 6 महीना से कह रहे हैं ना, 24 में जो चुनाव हुआ उसके पहले का बयान देख लीजिए। क्या नीतीश कुमार जी की सरकार को पानी पी पी के कोसते थे और कानून व्यवस्था पर, और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था को लेकर वही जो जिस व्यक्ति के नाम ले रहे हैं राजभवन मार्च भी किया था। अपराधी बेलगाम है, एक मोकामा की ही घटना नहीं है, प्रतिदिन। नहीं तो बिहार की राजधानी पटना के बगल की हाँ बगल, नहीं दोनों तरफ से जो है खुली चुनौती दी जा रही है। आमने सामने की बात करने की बात आनंद सिंह भी कह रहे हैं, उधर से सोनू मोनू गैंग के द्वारा भी कहा जा रहा है। फरियाने की बात, अब तो यहाँ तक फरियाने तक की बात आ गई और नीतीश कुमार चुप है। कैसे देख रहे हैं? नीतीश जी का ये एक जुमला है ना उनके प्रवक्ताओं का, कानून अपना काम करेगा, है ना, कानून अपना काम करेगा, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। आनंद सिंह जी का ही बयान है कि उनके यहाँ AK-47 रखकर और किस तरह फंसाया गया था। बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन देखिए मोकामा गोलीकांड हो गया है, जिसको लेकर के तमाम विपक्ष के लोग अब सवाल उठा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के सुशासन सरकार पर। कह रहे हैं कि जो कहते थे 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, तो वो अब इस सवाल का जवाब दे। मोकामा में जो गोलीकांड हुआ है सोनू मोनू और अनंत सिंह गैंग के बीच, खुद अनंत सिंह ने भी गोली चलाई। इस बात को जो है अब तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बताए बिहार में कौन सा राज है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। क्या कहेंगे जो मोकामा में कल की घटना हुई उसको लेकर के? सबसे पहले नहीं, मोकामा की ही घटना नहीं, पूरे बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जहां गोलीबारी की घटना प्रतिदिन नहीं होती। अब जिलों की तो बात छोड़ दीजिए, यह जो राजधानी पटना है, यहाँ पुलिस के नाक के नीचे प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं घटती हैं, हत्या की, गोलीबारी की, लूट की, अपहरण की, बलात्कार की। तो ये जो आदरणीय लालू जी के 15 साल के शासनकाल पर सवाल उठाते हैं और ना जाने कौन सा राज बताते हैं आप लोग जो बोलते हैं। तो अब ये बताएं ना, अब कौन मंगल राज है, कहाँ है इनका सुशासन। इनके सुशासन कहीं बिहार में ऐसा कोई प्रतिदिन। चिराग जी तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। तो चिराग जी तो इधर 6 महीना से कह रहे हैं ना, 2020 से 2024 तक कहते थे। उनका 2020 से 2024 के लास्ट तक का 24 में जो चुनाव हुआ उसके पहले का बयान देख लीजिए। क्या नीतीश कुमार जी की सरकार को पानी पी पी के कोसते थे और कानून व्यवस्था पर, और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था को लेकर वही जो जिस व्यक्ति के नाम ले रहे हैं राजभवन मार्च भी किया था, नीतीश कुमार जी को जेल भी भेजने की बात करता है। तो हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर वैसी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार बिहार में चल रही है। एक व्यक्ति बिहार में 20 साल से राज कर रहा है। बिहार की जनता उब चुकी है, बिहार की जनता पूरी तरह से परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का कोई नाम का कोई चीज़ बिहार में नहीं रह गया है। अमन और चैन बिल्कुल, अमन चैन बिल्कुल लोगों का नींद हराम है। और यहाँ तक कि अब इनकी जो पुलिस है, नीतीश कुमार जी की पुलिस, इनके थानेदार जो हैं, थानेदार ही ले जाके, अब थानेदार ही जिनका काम रक्षा करना है, रक्षक ही भक्षक हो गया है। थानेदार ही ले जाके एक बड़े व्यापारी को, आपने देखा होगा किस तरह से उससे 30-35 लाख छीन लिया, ले जाकर कहा कि किसी को बताओगे तो जेल भेज देंगे, ये केस कर देंगे। तो थानेदार ही अब अपराधी की भूमिका में आ गए हैं, पुलिस ही अपराधी की भूमिका में आ गई है। अब आप आज देख लीजिए किस तरह इनके जो
अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, किस तरह बिहार को मतलब लूट की छूट है बिहार में। आज पूरा देश ने देखा, सारे मीडिया ने देखा, बिहार की जनता ने देखा किस तरह इनके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वहाँ बेतिया में, शायद बेतिया में, किस तरह अकूत संपत्ति और विजिलेंस की टीम गई, वह आपने टीम जो थी, मशीन जो नोट का मशीन था, नोट का मशीन भी मतलब हिम्मत टूट गई, नोट की मशीन भी काम करने, इतना नोट, इतना धन पकड़ाया। सरपंच जी, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार 2 लोगों को जेल से बाहर इसलिए निकलवाए कि बिहार में फिर से जो है वो जो अपराध हो रहे थे वही अपराध हो, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 लोगों को नीतीश कुमार अपने कलम से साइन करके लोगों को निकलवाया है, एक आनंद सिंह का और दूसरा आनंद मोहन का जिक्र करते हुए। नहीं, नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बिहार में अपराधी बेलगाम है। एक मोकामा की ही घटना नहीं है, प्रतिदिन। नहीं तो बिहार की राजधानी पटना के बगल की हाँ, बगल नहीं, बगल में फतुआ में किस तरह बगल में फतुआ राजधानी छोड़िए, तो बगल पटना शहर में प्रतिदिन हत्या। अब हम तो आंकड़ा लेके नहीं बैठे हैं अभी, नहीं तो हम आंकड़ा के साथ आपको बता देते किस तरह प्रतिदिन राजधानी पटना में दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, हत्या की जा रही है, अपहरण के वारदात, बलात्कार के वारदात, दुष्कर्म की घटनाएं, और खास करके दलितों पर जिस तरह अत्याचार की घटनाएं, पासवानों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, पासवानों की हत्या की जा रही है। राजधानी पटना में कई पासवान की हत्या हो गई इधर 1 महीना के दौरान। तो एकदम अपराधी, अब लगता नहीं कोई कानून नाम का कोई चीज़ है। शासन और सुशासन और प्रशासन किस तरह एक डीजीपी को लाए थे, एक डीजीपी को लाए थे, बड़ा नाम था उनका क्राइम कंट्रोल करने के मामले में, लेकिन वह डीजीपी भी थक गए कि कोई पुलिस पदाधिकारी भी, दरोगा भी, एसपी भी डीजीपी की नहीं सुनता था। वह डीजीपी बेचारे हार के परेशान होकर सेंट्रल डिप्टेशन पे चले गए प्रतिनियुक्ति पर। अब नए डीजीपी आए हैं, कुछ महीना 2 महीना हुआ है हमको लगता है, लेकिन अब अपराध जो है, अपराध क्राइम कंट्रोल इस सरकार के बूते की बात नहीं है। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल, नीतीश कुमार जी से एकदम बिहार लॉ एंड ऑर्डर। नीतीश कुमार जी अब कितना भी चाहेंगे, नीतीश कुमार जी के हाथ से अब बात बहुत ही बाहर निकल चुकी है। तो कौन इस बिहार को संभाल? बिहार को ठीक कह रहे हैं नेता विरोधी दल, बिहार को 2-4 रिटायर अधिकारी और पदाधिकारी चला रहे हैं। कौन सा टैक्स चल रहा है, या जिस तरह सारे जो जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी भी धन कुबेर हो गए हैं, अरबों अरब, करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ा रहा है। तो ये तो पूरी तरह से लूट की छूट है। अपराधी एकदम बेलगाम है। जनता उब चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है, त्राहिमाम की स्थिति है कमलेश जी। और इस सरकार, यह सरकार मतलब अब कुछ महीनों की मेहमान है। इस सरकार के विदाई का यह साल जो है 2025, यह सरकार के विदाई का साल साबित होगा। नहीं, दोनों तरफ से जो है खुली चुनौती दी जा रही है। आमने सामने की बात करने की बात आनंद सिंह भी कह रहे हैं, उधर से सोनू मोनू गैंग के द्वारा भी कहा जा रहा है। फरियाने की बात, अब तो यहाँ तक फरियाने तक की बात आ गई है और नीतीश कुमार चुप है। कैसे देख रहे हैं? अब यह तो पुलिस का काम है ना, अब तो यह पुलिस, यह तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। कानून, अब तो नीतीश जी का यह एक जुमला है ना उनके प्रवक्ताओं का, कानून अपना काम करेगा, है ना, कानून अपना काम करेगा, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो अब तो कैसा कानून है, कानून नाम का तो कोई चीज़ है नहीं इस राज्य में, और यह बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं, है ना। किस तरह अनंत सिंह जी को फंसाया था, है ना। अनंत सिंह जी का ही बयान है कि उनके यहाँ AK-47 रखकर और किस तरह फंसाया गया था। तो ये लोग फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। और पुलिस जो है बिहार की, पूरी तरह से पुलिस का जो मनोबल है, पुलिस का जो हनक होना चाहिए, जो पुलिसिंग व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी तरह से चरमरा गई है, धराशायी हो गई है। पुलिस का जो रौब और रुतबा होना चाहिए,
जब पुलिस अपने से लूटने में पुलिस अपने से व्यापारी को पिस्तौल सटा के व्यापारी से लूट रहा है, थाना इंचार्ज का सारे देश ने देखा, शायद वह थाना इंचार्ज, आज ही हमने अखबार में पढ़ा है कि कल की डीआईजी ने उसको बर्खास्त कर दिया है ना। तो इस तरह पुलिस जब रक्षक ही भक्षक बन गया है और पुलिस ही बिहार की पुलिस, और इसके लिए देखिए जब तक जो हनक है सरकार का, जो हनक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी, हमारा मानना है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में अब कुछ रहा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार जी को स्वयं अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनसे बिहार अब संभल नहीं रहा। चलिए, तो आप सीधे तौर पे सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे श्रवण अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है सीएम नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि जो घटना घटी है यह सिर्फ मोकामा ही नहीं, पूरे बिहार जो है वह दहशत से भरा है और प्रशासन इनकी कुछ कर नहीं रही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।